दोस्तों, बाघ और शेर दोनों ही बेहद खतरनाक जानवर हैं। शिकार की गर्दन इनके मुंह में आते ही इनका जबड़ा जब तक के लिए लॉक हो जाता है जब तक कि शिकार की आखिरी सांस ना निकल जाए। एक जंगल का राजा तो एक अपने शाही अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर। लोगों को हमेशा इनकी तरह निडर बनने के लिए कहा जाता है। आपने इन दोनों जानवरों को अलग अलग शिकार करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मौत के घाट उतार पाएगा या फिर बाघ शेर को ही पटखनी दे देगा? तो चलिए जानते हैं दोनों के बारे में। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि बाघ शेर से कहीं बड़ा और भारी जीव है और बाघ भालू के बाद धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। बाघ सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। दुनिया भर के जंगलों में पाए जाने वाले बाघों की कुल संख्या का लगभग 80% अकेले भारत में ही है। साथ ही भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों ही जीव पाए जाते हैं। लेकिन बाघ जहां बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं, वहीं शेर सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। भारतीय नर बाघ का वजन जहां 220 किलोग्राम तक हो जाता है, वहीं भारतीय नर शेर लगभग 180 किलोग्राम तक ही भारी होते हैं। वहीं साइबेरियन बाघ धरती का सबसे बड़ा बाघ है, जिसका वजन 300 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अगर शेर और बाघ का मुकाबला करना है तो सबसे करीबी मुकाबला भारतीय रॉयल बंगाल टाइगर और अफ्रीकी शेर के बीच ही देखने को मिलेगा। इसलिए इन दोनों की ही तुलना करना ज़्यादा सही रहेगा। 8 फुट से ज़्यादा लंबाई, 3.5 फुट से ज़्यादा ऊंचाई वाले अफ्रीकी शेर औसतन 200 किलोग्राम तक भारी हो जाते हैं। इसकी तुलना में 220 किलोग्राम भारतीय बाघों की औसत लंबाई 10 फुट और ऊंचाई 3.25 फुट तक होती है। और बात जबड़े की ताकत की जाए तो शेर की 650 psi बाइट फोर्स की तुलना में बाघ की बाइट फोर्स 1050 psi तक होती है। बाघ की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। शेर की तुलना में कहीं ज़्यादा भारी होने के बावजूद एक बाघ 15 फुट की ऊंचाई तक छलांग मारने की काबिलियत रखता है। वहीं शेर की उछलने की ऊंचाई 12 फुट तक ही होती है। तुलना से साफ जाहिर हो जाता है कि अगर बात ताकत और आकार की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकी शेर को चारों खाने चित कर सकता है। दोस्तों, भले ही बाघ शेर की तुलना में ज़्यादा ताकत और ज़्यादा बड़ा आकार रखता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर गए हैं उन्होंने बाघों को वहां से खदेड़ दिया है। माना जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले तक ईरान और अफ़गानिस्तान में भी बाघ पाए जाते थे, लेकिन शेरों की ताकत ने इन इलाकों से बाघों को ख़त्म कर दिया। हालांकि लगभग 80 साल पहले ही इंसानों ने शेरों को भी ईरान से गायब कर दिया। वहीं अफ़गानिस्तान में कुछ गिने चुने शेर अभी भी बाकी है। मध्य एशिया में भी कई ऐसे स्थान रहे हैं जहां शेरों की तुलना में बाघ कहीं पहले ही लुप्त हो चुके थे। असल में शेर एक साथ एक परिवार में झुंड बनाकर रहते हैं। एक झुंड में शेरों की संख्या 10 से लेकर 40 तक हो सकती है। वहीं बाघ जीवन भर अकेले ही शिकार करता है। बाघों में नर और मादा सिर्फ संभोग करने हेतु ही साथ रहते हैं, यानी झुंड में रहने की रणनीति के कारण ही शेर अकेले बाघों पर हावी पड़ जाएंगे। कई सारे शेर मिलकर बाघ पर हमला बोलेंगे और बाघ को मार डालेंगे। लेकिन अगर अकेले शेर और अकेले बाघ का ही मुकाबला हो तो बाघ कहीं अधिक कुशल शिकारी साबित होगा, क्योंकि अकेले रहने की वजह से बाघ को अपने दम पर शिकार करने का ज़्यादा तजुर्बा होता है। वहीं शिकार जैसा मुख्य कार्य शेरनियों के हवाले छोड़कर आलसी शेर पूरा दिन पड़ा रहकर सुस्ताता ही रहता है। शेरों की पंजों की लंबाई 3 इंच तक होती है, वहीं बाघ के पंजे 4 इंच से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। साथ ही बाघ का पंजा शेर के पंजे की तुलना में कहीं ज़्यादा भारी और चौड़ा होता है। बाघ का पंजा 7 इंच तक चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ाई हम इंसानों की हथेली की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है। जाहिर है कि बाघ के पंजों की मार शेर की तुलना में कहीं ज़्यादा ज़ोरदार रहेगी।
सिर्फ यही नहीं, बाघ के दांतों की लंबाई भी शेर के दांतों से ज़्यादा होती है। यानी अगर अकेले बाघ और अकेले शेर का मुकाबला हो तो बाघ के पास अपने दुश्मन शेर का सामना करने के लिए कहीं ज़्यादा घातक हथियार मौजूद होंगे। दोस्तों, बाघ शेर की तुलना में ज़्यादा ताकतवर ही नहीं बल्कि ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है। बाघ का दिमाग शेर की तुलना में करीब 25% ज़्यादा बड़ा होता है। बाघ और शेर दोनों ही जीव अपने शिकार की गर्दन पे हमला करके उसे मारते हैं, लेकिन इस मामले में शेर के पास एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। दोनों बड़ी बिल्लियों में सिर्फ शेर की गर्दन के चारों तरफ ही घने बालों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे अयाल कहते हैं। बालों का ये गुच्छा बाघ के पास नहीं होता। इन बालों के कारण ही बाघ को शेर की गर्दन तक पहुंचने के लिए कहीं ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। जहां तक कुशलता की बात है, साफ तौर पर बाघ एक बेहतरीन शिकारी है। ज़मीन पर तेज होने के साथ ही बाघ एक अच्छे तैराक भी होते हैं। बाघों को पानी के अंदर से मगरमच्छों का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन शेर की तुलना में बाघ जल्दी से अपने दुश्मन के साथ जंग नहीं छेड़ता, क्योंकि शेर एक झुंड में रहता है और शिकार करने का काम झुंड में शेरनियां ही करती हैं। इसलिए शेर को भली भांति पता है कि अगर वह लड़ाई के दौरान घायल भी हो जाता है तो भी शेर के खाने का काम चलता रहेगा। वहीं बाघ अकेला अपने दम पर शिकार करके खुद का पेट भरता है। बाघ को भी भली भांति एहसास होता है कि अगर लड़ाई के दौरान वो घायल हो गया तो बाघ शिकार नहीं कर पाएगा और भूखा मर जाएगा। इसलिए बाघ कभी भी अपनी टक्कर के जानवर से भिड़ना पसंद नहीं करता। यानी कुल मिलाकर अगर हम शेर और बाघ की लड़ाई का नतीजा जानना चाहते हैं तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़ाई के लिए कैसे शेर या बाघ का चयन कर रहे हैं। जिस तरह से हर इंसान एक समान नहीं होता, कुछ तगड़े होते हैं तो कुछ कमज़ोर, इसी तरह शेर और बाघ भी एक समान नहीं हो सकते। अगर लड़ाई के दौरान आपके द्वारा चुना गया बाघ तगड़ा है तो बाघ जीतेगा और शेर तगड़ा है तो शेर जीतेगा। फिर भी संभावना यह है कि अगर शेर और बाघ के बीच 100 लड़ाइयाँ होती है तो इनमें से 60 लड़ाइयों में बाघ के जीतने की संभावना ज़्यादा है। चलिए कुछ ऐसे तथ्यों को भी जान लेते हैं जिनकी बदौलत इंसानों ने बाघ की बजाय शेर को राजा का खिताब दिया है। नंबर 1, दहाड़। शेर को राजा कहा जाने के बारे में सबसे प्रभावशाली खूबी शेर की गरज की दहाड़ है। एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को लगभग 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक सुना जा सकता है। वहीं बाघ की दहाड़ को सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। बाघ जहां सिर्फ गुस्से जैसी परिस्थितियों में ही दहाड़ता है, वहीं शेर जंगल में मात्र अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए भी जोरों से दहाड़ता है। नंबर 2, अयाल। दोस्तों, शेर की गर्दन के बाल शेर के लिए किसी राजा के मुकुट की तरह प्रतीत होते हैं। कई शेरों के बाल तो उनकी गर्दन से लेकर उनके पेट तक भी फैले होते हैं। ये फैले हुए घने बाल शेर को जंगल के बाकी सभी जानवरों की तुलना में एक अलग ही रूप प्रदान करते हैं। नंबर 3, रुतबा। 90% से ज़्यादा शिकार शेरनियों द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि शिकार को सबसे पहले खाने का हक शेर का ही होता है। यानी शेरनियाँ किसी दासी के समान ही शेर की सेवा करती हैं, जिस वजह से सही मायने में शेर को राजा जैसी ज़िंदगी जीने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं बाघ को अपने खाने का जुगाड़ एक नौकरी पेशा करने वाले इंसान की तरह ही खुद ही करना होता है। तो फिर बाघ को भला राजा कैसे कहा जा सकता है। नंबर 4, संघर्ष। दोस्तों, बाघ अपना जीवन अकेले जीकर खुश रहता है। इसके विपरीत एक झुंड के शेर किसी राजा की भांति दूसरे झुंडों के शेरों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। इन लड़ाइयों का मकसद दूसरे झुंड को अपने कब्जे में लेना होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्राचीन समय में एक राजा दूसरे राजा का राज्य हड़पने के लिए उस राज्य पर चढ़ाई करते थे। यानी किसी राजा के समान शेर अपना राज्य फैलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। नंबर 5, एकजुट सेना। जैसे एक राजा के पास अपनी सेना होती है, उसी तरह से एक बड़े नर शेर के पास भी अन्य शेरों और शेरनियों के रूप में सेना होती है। अपनी सेना के दम पर ही शेर
बाघों की तुलना में ज़्यादा बड़े इलाकों तक अपना खौफ कायम रखते हैं और भैंसों जैसे बड़े जीवों को मारने में भी ज़्यादा सक्षम होते हैं। यानी कुल मिलाकर भले ही बाघ ज़्यादा ताकतवर जीव हो, लेकिन एक राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक राजा में नेतृत्व वाले गुणों का भी होना ज़रूरी है। और ये तमाम गुण सिर्फ शेरों के पास ही होते हैं। यही वजह है कि बाघ की बजाय शेरों को जंगल का राजा कहा गया है।